विधायकी को त्यागपत्र दो, विधायकी को लात मारो और जाओ अयोध्या में झाड़ू पोछा करो राम मंदिर में। कम से कम लगे तो कि पूरे देश पूरी दुनिया में एक एकलौता विधायक है गौरीगंज का जो जिसने भगवान राम की सेवा के लिए विधायकी को लात मार दी और अब आके यहाँ पे भगवान की सेवा में लग। उन 2 कौड़ी के विधायकों को समाजवादी पार्टी 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी है, उत्तर प्रदेश में कुछ जो योगी आदित्यनाथ के जाति वाले विधायक हैं, इनका टेम्परामेंट लगातार हाई रहता है। वो कुछ और ही सोचते हैं, वो सब योगी बनना चाहते हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में से 3 विधायकों का आज समाजवादी पार्टी ने निष्कासन कर दिया है। राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह और मनोज पांडे का। इसी बात करेंगे मनोज यादव जी, आज आप लोगों ने 3 विधायकों को निष्कासित कर दिया। और निश्चित तौर पे एक लंबा समय दिया गया कि हो सकता है भूल बस, त्रुटि बस, लालच बस और या किसी के दबाव बस आपने समाजवादी पार्टी के व्हीप जारी होने के बाद भी वोट नहीं दिया। तो निश्चित तौर पे ये एक थोड़ा सा इंतज़ार था, लेकिन जिस तरीके से उनके वक्तव्य हैं, उन 2 कौड़ी के विधायकों को समाजवादी पार्टी 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो हमारे नेता पे यह आरोप लगाते हैं कि हमारे नेता को ये नहीं पसंद कि वो महंगी महंगी गाड़ियों से चले। समाजवाद ये सिखाता ही नहीं है। समाजवाद में इस बात का किसी तरीके का कोई भी थोड़ा सा भी जगह नहीं है कि हम बराबरी करने में कहीं भी किसी के साथ भेदभाव करें। आप कह रहे हैं कि 2 कौड़ी के विधायक, वही 2 कौड़ी के विधायक अखिलेश जी के बगल बैठते थे विधानसभा में, कुर्सी बगल की कुर्सी लगती थी, तब वो 2 कौड़ी तब अच्छे थे। वो कभी कभी लोगों का डीएनए पहचानने में गलती हो जाती है, बड़े विश्वास पात्र बनते हैं और झूठ बोल के आते हैं कि साहब हम आरएसएस की खबरें ला के दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति जी को भी लग रहा होगा, हर कोई चाहता है, हर नेता चाहता है कि कोई अगर हमको इन्फॉर्मेशन ला के देता है तो उसको नज़दीक रखता है। लेकिन वो 2 कौड़ी के विधायक जिन्होंने ये कृत्य किया है और जो ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है, समाजवादी पार्टी हमारे नेतृत्व उनके परिवार के विरोधी हैं, ये बहुत ही घटिया किस्म के लोग कहते हैं। परिवार एक था, एक है और एक रहेगा। वो अखिलेश यादव पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि कार्यकर्ता लाठी खाए, कार्यकर्ता बूथ पर लड़े और जब राज्यसभा की बारी आए तो वो जया बच्चन को बना देते हैं मुंबई से लाके और उसके बाद आलोक रंजन को बना देते हैं रिटायर होने के बाद। नहीं तो क्या है, रामलाल जी सुमन का नाम भूल गए थे क्या? तानाशाही क्या? उनको मुर्गा बनाया गया था समाजवादी पार्टी कार्यालय में? क्या मुर्गा बनाया गया था क्या, या उनसे बोरा ढोया गया था? आप मुझे ये बताओ क्या कराया गया था? सलाह लेनी चाहिए आपकी। नहीं, यहाँ पे उनसे मजदूरी कराई जाती थी क्या? अखिलेश यादव को सलाह तो लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि क्या इन विधायकों से समाजवादी पार्टी कार्यालय में झाड़ू लगवाया जाता था जो उनको तानाशाही रवैया लग रहा है? उनके बगल में बैठते थे, महंगी महंगी गाड़ियों से चलते थे, ढेर सा रुपया कमाते थे, किसके दम पर? समाजवादी पार्टी के सिंबल के दम पर। फिर आज इस तरह के आरोप क्यों? घटिया किस्म के 2 कौड़ी के विधायक इस तरह की बातें न करें। अब वो स्वतंत्र हैं। मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा, जिसको लग रहा है कि हम सनातन विरोधी हैं, उनको राम का दर्शन नहीं करने दे रहे थे, उनसे मैं अनुरोध करूंगा विधायकी को त्यागपत्र दो, विधायकी को लात मारो और जाओ अयोध्या में झाड़ू पोछा करो राम मंदिर में। कम से कम लगे तो कि पूरे देश पूरी दुनिया में एक एकलौता विधायक है गौरीगंज का जो जिसने भगवान राम की सेवा के लिए विधायकी को लात मार दी और अब आके यहाँ पे भगवान की सेवा में लगा है, वहाँ झाड़ू पोछा लगाता है। करेंगे कि स्मृति ईरानी से पुनः सूटकेस भर पैसा लेकर और महंगी गाड़ी खरीदेंगे? यही ना, यही तो है। दरअसल में एक ट्रेंड बन गया है उत्तर प्रदेश में। कुछ जो योगी आदित्यनाथ के जाति वाले विधायक हैं, इनका टेम्परामेंट लगातार हाई रहता है। वो कुछ और ही सोचते हैं, वो सब योगी बनना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं, राकेश प्रताप सिंह ने एक बड़ा आरोप ये लगाया अखिलेश यादव पर। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की खुद के परिवार में नहीं बनती, कभी वो चाचा से बोलचाल बंद कर लेते हैं, कभी अपने पिताजी से बोलचाल बंद कर लिए थे। इस आरोप का कोई आधार हो तो मैं जवाब दूं। चाचा जी अभी साथ में ही बैठे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के। वो ये कह रहे हैं और बोलचाल बंद कर एक मिनट, हाँ। बोलचाल बंद करना क्या मतलब होता है? करेंगे कि कब कौन बोलेगा कब नहीं बोलेगा? ये होते कौन है? इन लोगों के पास मक्कारी का बड़ा वाला सर्टिफिकेट जनता ने बना दिया है। अब उस सर्टिफिकेट को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 1 साल का समय दिया।
और नहीं आया समझ में तो पार्टी ने उनको कह रहे निकाल हैं के सर, बाहर हमारे हम लोगों को तो कोई जानकारी नहीं, हम तो खुश हैं, हम बहुत हम डूबता जहाज बताया समाजवादी तो पार्टी। कैबिनेट मंत्री बन जाए, कौन मना कर रहा है? और स्मृति ईरानी जी की सेवा करें और उनको पुनः सांसद बनवाएं राहुल गांधी से हरा के, पता चल जाएगा। कह रहे हैं अखिलेश यादव जी धन्यवाद, समाजवादी पार्टी डूबता जहाज है और मुझे डूबने से बचा लिया निष्कासित बहुत करके। धन्यवाद उनका भी। हमारे पीडीए के लोग बड़े व्याकुल थे, अमेठी, रायबरेली और फैजाबाद, तीनों के लोगों को आज निजात मिल गई। पार्टी ऑफिस में इन तीनों जिला के लोगों ने कहा कि हमारे जनपद का कोड़ खत्म हो गया। इसके अलावा मैं और ज्यादा इनको जवाब नहीं देना चाहूंगा। रायबरेली वाले कह रहे हैं, मनोज पांडे जो आपके प्रमुख सचेतक हुआ करते थे, वो ये कह रहे हैं कि हम तो लोकसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए थे, फिर कैसा निष्कासन? आपको ये भी नहीं पता है कि आपके विधायकों ने भाजपा ज्वाइन कर लिया और आप निष्कासन कर रहे हैं? अगर उनको वैधानिक प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है तो ऐसे अल्पज्ञानी अज्ञानी व्यक्तियों को जवाब देना मैं पसंद नहीं करता। अगर आप विधानसभा में हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है, जब तक आपको पार्टी निकालेगी नहीं, आपने अपने पद से और पार्टी से इस्तीफा दिया नहीं, कहाँ पे इस्तीफा विधायक का? क्योंकि अगर वो पार्टी से इस्तीफा देंगे तो उनकी विधायकी चली जाएगी। ये बात तो आप जानते हैं कानूनी तौर पे। वो अज्ञानी ब्राह्मणों की नाक कटाने वाला विधायक, क्योंकि ब्राह्मणों को ज्ञानी कहा जाता है, और वो ब्राह्मणों के इस तरह की अज्ञानता की बात कर रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं उस अज्ञानी विधायक को इतना कहना चाहता हूँ, कम से कम विधायिका की जो कार्य पद्धति हो उसके आधार पर बयान दीजिए। आप एक विधायक हैं सम्मानित, राजनीतिक बात अलग हो सकती है, आरोप प्रत्यारोप अलग हो सकते हैं, मेरा उन पर कोई टिप्पणी अलग हो सकती है, लेकिन कम से कम जो विधायिका की पद्धति है काम करने की, उस पर सवाल ना उठाए, नहीं फिर ब्राह्मणों का बड़ा अपमान होगा। अच्छा, ये जो जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जो बागी हुए थे, 8 विधायक थे, जिन्होंने 7 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, एक विधायक आपकी वोट देने नहीं आई थी, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 3 विधायकों पर आपने 4-5 को छोड़ दिया। उसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, उस पर भी परिणाम आएगा। जैसा जहां की जनता चाहेगी उन विधानसभाओं की, उस हिसाब से पार्टी कार्रवाई करेगी। कौन कौन बक्से जाएंगे? जितने भी लोग हैं, अगर वहां से रिपोर्ट निगेटिव आई तो निश्चित तौर पे पार्टी संज्ञान लेगी और उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं लगा कि पीडीए के प्रति थोड़ा नरम दिख रहे हैं और जो है जो टी सीरीज है उसके प्रति जो है? कोई सीरीज नहीं है। जो पार्टी की लाइन पे रह के काम करेगा, पार्टी उसका सम्मान करेगी। और समाजवादी पार्टी सदैव ही श्रद्धेय नेताजी से लेकर आज तक अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक मौका देती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा समाजवादी कार्यकर्ता हूँ। जितने वरिष्ठतम लोग उठा के इतिहास देख लीजिए, हमने अपनी पार्टी के लोगों के चीज़ों को माफ़ किया है अगर उनसे कोई गलती हुई है। राकेश सिंह एक शब्द कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को गौरीगंज में उनकी औकात मालूम पड़ जाएगी, इसलिए कि 2012 से यानी उनके विधायक होने से पहले समाजवादी पार्टी गौरीगंज में जमानत जब्त होती थी। एक आपने बरेली का देखा होगा, रायबरेली का फुटेज, कि कुछ लोग एक टिकट मांगने गए थे भाजपा से एक विधानसभा में, तो उनका विरोध हुआ था भाजपा के द्वारा। इनका भी बीजेपी टिकट क्लियर कर दे, आनंद आ जाएगा उनको भी और वहाँ के बीजेपी के लोगों को भी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी अपना पीडीए कैंडिडेट तैयार रखे। पीडीए जिंदाबाद। ठीक है। तो ये मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इनका साफ साफ कहना है कि जो समाजवादी पार्टी ने जो इनको उभार दिया है, जो समाजवादी पार्टी ने इनको निष्कासित करके वहाँ का जो क्षेत्रीय पीडीए के लोग हैं, वो चाहे फैजाबाद के, अमेठी के या रायबरेली के, वो खुश हैं। और समाजवादी पार्टी ने इनको समय दिया था 1 साल का, और उस समय अवधि पर उनका कोई जवाब नहीं आया, उनके अंदर कोई नरमी नहीं, वापस नहीं आया, इसलिए ऐसी कार्रवाई हुई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।